यस बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो प्रोजेक्टाइल है उसकी सेकंड टाइप, दैट इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ये प्रोजेक्टाइल मोशन की सेकंड टाइप है बच्चों। इसके अंदर हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के अंदर देखो क्या करते हैं। हमारे पास कोई बिल्डिंग है, ठीक। इस बिल्डिंग की हाइट पर हमने किसी बॉडी को रखा हुआ है। एच हाइट मान लेते हैं हम। एच हाइट से हमने इस बॉडी को ड्रॉप करना है। हम जो बॉडी को फेंक रहे हैं वो कुछ ऐसा फेंक रहे हैं, ठीक। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है कि तुम्हें हॉरिजॉन्टल के साथ ये वेलोसिटी u है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल के साथ 0 डिग्री एंगल बना रही है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, रेंज बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेवल किया जाता है, और बॉडी को हमने थ्रो किया, जितनी देर इसने यहाँ पर पहुंचने के लिए लगाई उसको बोलते हैं टाइम ऑफ लाइट। ये भी आपको पता है। अब जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, इसके अंदर अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग हॉरिजॉन्टल, अलोंग वर्टिकल, दोनों की बात कर रहे हैं। अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड अलोंग वर्टिकल। अलोंग हॉरिजॉन्टल बच्चों आप वेलोसिटी देखो इसकी क्या है। हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी क्या है, u। अगर मैं वर्टिकल के अलोंग वेलोसिटी देखूं, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल क्या है, 0। वर्टिकल के अलोंग कोई वेलोसिटी नहीं है। बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल ही है। अब दूसरा है एक्सेलेरेशन। हॉरिजॉन्टल के अलोंग एक्सेलेरेशन तो 0 होती है। वर्टिकल के अलोंग एक्सेलेरेशन क्या होगी। अब बॉडी भी नीचे जा रही है, यू भी सेम डायरेक्शन में है, तो जी को हम बच्चों हमेशा पॉजिटिव मानेंगे। अगर बॉडी के मोशन और ग्रेविटी की डायरेक्शन दोनों की सेम है, दोनों नीचे की तरफ लग रही है, यू भी नीचे की तरफ जा रही है और जी भी नीचे की तरफ है, तो एक्सेलेरेशन की एक्सेलेरेशन हमने हमेशा पॉजिटिव माननी है। थर्ड बच्चों, जो हॉरिजॉन्टल के अलोंग टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ आर, वर्टिकल के अलोंग कितना ट्रेवल हुआ एच, ठीक है। ये मेन अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड अलोंग वर्टिकल हमने इनको डिवाइड कर दिया। अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो हमारे पास अब टाइम ऑफ फ्लाइट की, फर्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट में बच्चों एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्र। एस वाई वर्टिकल में जो हाइट है वो कितनी है बच्चों, एच है, ठीक है। और वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, और ए वाई कितने हैं, जी। तो एच इज इक्वल टू 0 प्लस जी टी स्क्र। तो बच्चों टी, टाइम ऑफ लाइट को हम कैपिटल टी लिख लेते हैं, तो टी स्क्र कितना आ गया, 2h/g। तो टी इज इक्वल टू √2h/g। ये हमारे पास टाइम ऑफ लाइट आ गया इसका। वर्टिकल में जो हमने टाइम ऑफ लाइट ये आ गया। यस, यहां तक देखो कोई डाउट है वर्टिकल में आपको टाइम ऑफ फ्लाइट में? ये बच्चों हमने वर्टिकल में टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लिया, ठीक। ओके, इसके बाद हम बच्चों बात कर रहे हैं वर्टिकल टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास है हॉरिजॉन्टल रेंज। दूसरा पार्ट हम कर रहे हैं बच्चों हॉरिजॉन्टल रेंज की बात कर रहे हैं। अगर मैं हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करूं तो फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, आपको एंगुलर प्रोजेक्शन में याद ही है। एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्र। अब बच्चों एस एक्स कितना है हमारे पास, एक्स एक्स है आर, यू एक्स कितना है यू, और ए एक्स कितना है 0। तो मैं पुट कर देता हूं आर इज इक्वल टू यू इंटू टी, क्लियर। यू टाइम ऑफ लाइट कितना निकाला, √2h/g। तो रेंज कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, रेंज का फॉर्मूला आ गया, अगले पेज में आपको लिख देता हूँ। रेंज का जो फॉर्मूला आया बच्चों, r इज इक्वल टू u√2h/g। ये रेंज का फॉर्मूला हमारे पास, ठीक। यहाँ तक। अब इसके बाद हमारे पास बच्चों थर्ड पार्ट है वेलोसिटी एट एनी टाइम t।
जैसे हमने वो चीजें एंगुलर में की थी वही हमने यहाँ हॉरिजॉन्टल में करनी है। वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। अगर मैं वेलोसिटी एट एनी टाइम टी की बात करूं बच्चों, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स ए एक्स से टी होता है। अब हॉरिजॉन्टल के अलोंग एक्सेलरेशन क्या होती है, जीरो। हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी क्या होती है, यू। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू प्लस जीरो, यानी यू आ गई। हॉरिजॉन्टल के अलोंग फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, यू बच्चों। वर्टिकल के अलोंग वी वाई इज इक्वल टू यू वाई ए वाई टी। अब अगर मैं बात करूं हमारे पास वी वाई, यू वाई हमें कितना दिया हुआ है, वो जीरो है। ए वाई कितना है, जी टी। तो वी इज इक्वल टू क्या आ गया, वी वाई इज इक्वल टू जी टी। ठीक। अब हमने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करना है एच हाइट से यू स्पीड से। अगर मैंने इसको प्रोजेक्ट किया ऐसे, तो हमारे पास इस टाइम पर, किसी भी टाइम पर जो वेलोसिटी v है बच्चों, उसके दो कंपोनेंट होंगे, अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड अलोंग वर्टिकल, वी वाई। ये एंगल हमारे पास कितना है बच्चों, थीटा। ये मैंने एंगल थीटा जूम कर लिया। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर tan थीटा कैलकुलेट वेलोसिटी वेक्टर की फॉर्म में लिखूं, तो ये मेरे को पास आ जाएगा वी एक्स आई कैप वी वाई जी कैप। वी एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, यू आई कैप जी टी जे कैप। ये वेलोसिटी वेक्टर आ गई। ठीक है। अगर मैं, ये वेलोसिटी है, इसके अंदर अगर मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालूं, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, यानी मैग्नीट्यूड आ गया वेलोसिटी का। इसको बच्चों हम क्या बोल देते हैं, और स्पीड भी बोल देते हैं। क्लियर है ना ये तो। इसके बाद अगर मैंने इसकी डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई कितना है, जी टी अपॉन यू। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स जी टी अपॉन यू। ओके। ये हमारे पास वेलोसिटी होगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं पोजीशन एट एनी टाइम टी की, बच्चों बात कर रहे हैं पोजीशन एट एनी टाइम टी। पोजीशन एट एनी टाइम टी। ठीक। जब मैं पोजीशन एट एनी टाइम टी की बात कर रहा हूं, मेरे पास ये बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग से मैंने u स्पीड से किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया। जब मैंने इसको प्रोजेक्ट किया तो इसका कुछ मोशन ये है। अब किसी टाइम पर ये यहाँ पर पहुंच गई, तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग बच्चों कितना चल गई ये x, वर्टिकल के अलोंग कितना चल गई ये y। तो इस पॉइंट को मैं एक्स वाई मान लूं, जैसे हम वहां पर करते थे। अब हमने एक्स वाई निकालना है। यू नो एक्स एक्स कितना होता है, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ए एक्स तो जीरो ही होगा, यू एक्स यू होता है इंटू टी। एस एक्स को मैंने हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग डिस्टेंस को एक्स माना, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, यू टी। सिमिलरली एस वाई इज इक्वल टू वो कितना होगा बच्चों, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ठीक है। अगर मैं बात करूं एस वाई वाई हो गया, यू वाई कितना होता है हमारे पास जीरो, ए वाई कितना होता है हाफ जी टी स्क्वायर। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, हाफ जी टी स्क्वायर। ये बच्चों y की वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू आ गई। अगर मैंने पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखना है, यू नो x आई कैप y j कैप, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, u t आई कैप हाफ जी टी स्क्वायर j कैप। ये पोजीशन वेक्टर। ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अगर मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की बात करूं, पाथ की इक्वेशन ऑफ पाथ की बात करूं, तो x इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, यू टी, वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये है हमारे पास। तो t कितना आ जाएगा, x अपॉन यू। तो y कितना आ जाएगा हमारे पास, हाफ जी टी की वैल्यू क्या पुट कर ली, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। तो y कितना आ गया बच्चों, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ये कौन सी इक्वेशन होती है, y की पावर वन एक्स की पावर टू पैराबोलिक। हेंस पाथ विल बी पैराबोलिक। यस बच्चों, यहां तक क्लियर है।
यहाँ तक देख लो, आपको कोई डाउट तो नहीं है? यस, यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे चल रहे हैं। हमारे पास एक दो टॉपिक और रह गया इसके बाद। यस बच्चों, देख लो, ये हमारे ई तक पार्ट हो गए सारे। इसके बाद आगे हमने करने हैं क्वेश्चंस। यस, चलें आगे। बच्चों, इसमें मैं एक पार्ट आपको और करवा रहा हूँ। हमारे अब तक कितने पार्ट हो गए हैं? ये हो गया हमारे ई तक पार्ट हो गए। ई के बाद अब हम एफ पार्ट कर रहे हैं। अगला पार्ट एफ पार्ट। एफ पार्ट के अंदर देखो हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग की हाइट कितनी है बच्चों? एच है। यहां से मैंने किसी बॉडी को ड्रॉप करना है जिसकी स्पीड कितनी है? यू। जब हमने इसको ड्रॉप किया तो इसका मोशन कुछ ये रहा, ऐसे होगा। ठीक है, तो अब इसकी जो वेलोसिटी होगी बच्चों, हॉरिजॉन्टल के अलोंग तो ग्रेविटी होती नहीं है। हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी बच्चों? सेम रहेगी। हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी हमेशा क्या रहनी है? सेम। अब जो वर्टिकल के अलोंग वेलोसिटी है वो बच्चों यहाँ पर कितनी होगी? मान लो वी वाई, वो हमने पता करनी है। हॉरिजॉन्टल के अलोंग तो फाइनल वेलोसिटी वी एक्स इज इक्वल टू यू ही होगी, और फाइनल वर्टिकल के अलोंग वेलोसिटी हमारे पास कितनी होगी जब ये ग्राउंड पर पहुंचेगी? वेलोसिटी हमने बॉडी की पता करनी है जब ये ग्राउंड पर लैंड करेगी, कितने होगी? जस्ट बिफोर स्ट्राइक विद ग्राउंड, ग्राउंड से टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो वो निकालनी है हमने। तो फॉर्मूला होता है वी वाई का स्क्वायर यू वाई का स्क्वायर टू ए वाई एस वाई। यस बच्चों, वी वाई का स्क्वायर यू वाई, वाई के अलोंग तो स्पीड जीरो ही होती है, टू जी एच। वी वाई कितना आ गया? रूट टू जी एच। यस, बताओ यहाँ तक देखो, क्लियर है आपको इतना? हाँ। अब अगर मैंने इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, ये स्पीड है v मान लो। अब ये एंगल है थीटा, ये टेन थीटा बन गया यहाँ पर। तो टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना बच्चों? रूट टू जी एच। बेस कितना है? यू। तो ये टेन थीटा इज इक्वल टू रूट टू जी एच बाई यू आ गया। ये हमारे मेनली जो डेरिवेशन है वो हमने बच्चों कर लिए। अब इसके साथ क्या हमने क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस। तो क्वेश्चंस आप कर सकते हो बच्चों। कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, कंसेप्ट अभी हम और कर लेते हैं। हमारे पास कंसेप्ट है बच्चों इसके अंदर, लाइक कि मेरे पास एक बिल्डिंग है ऐसे। इस बिल्डिंग से ना मैं किसी बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहा हूं एट डिफरेंट एंगल, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, ये थर्ड केस है। तीन केस में मैंने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया एट डिफरेंट एंगल। ठीक है, हर एक का डिफरेंट एंगल है। तो हमने बताना है बच्चों इसके अंदर स्पीड जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, ग्राउंड से जस्ट टकराने से पहले हमने स्पीड पता करनी है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं आपके, ऑप्शन है आपके इसके अंदर बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास v1 लेस देन v2 लेस देन v3। बी ऑप्शन है v1 ग्रेटर देन v2 ग्रेटर देन v3। सी ऑप्शन है v1 इक्वल टू v2 इक्वल टू v। ये ऑप्शंस हैं बच्चों। जब ये ग्राउंड पर स्ट्राइक कर रही है, मान लो इसकी फाइनल स्पीड v1 है, इसकी v2 है, इसकी v3 है, तो बताना है जब ये लैंड करेगी तो इनकी वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन रहेगा। तो ये चीजें आपने बतानी है। इसके अंदर बच्चों सबसे पहले तो हम जो इस केस की बात कर लेते हैं, इस वाले केस की। ठीक है, इस वाले केस की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं।
अगर हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया कुछ ऐसे, तो इसके एंगल ये बन गया थीटा, तो ये बच्चों कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, u cos थीटा, और ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, u sin थीटा। ये तो आपको पता ही है। और इसका मोशन कुछ ऐसा होगा, ऐसे आएगी ये नीचे। जब ये नीचे आएगी तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी तो हमारे पास vx इज इक्वल टू u cos थीटा ही रहेगी, सेम रहेगी। वर्टिकल के अलोंग वेलोसिटी कितनी हो जाएगी वो हमने पता करना। हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती। अगर u cos थीटा है यहाँ पर तो हर एक पॉइंट पर बच्चों u cos थीटा ही रहेगी। ठीक। अब वर्टिकल के अलोंग अगर हमने पता करनी है, वर्टिकल के अलोंग देखो कैसे पता करेंगे बच्चों, वी वाई स्क्र माइनस यू वाई का स्क्र टू ए वाई एस वाई। ठीक। वी वाई का स्क्र यू वाई कितना है बच्चों, यू स्क्र साइन स्क्र थीटा टू ए वाई। ए वाई की जगह क्या लिखेंगे हम अब, ये देखो बॉडी का मोशन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है, जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो माइनस जी लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ माइनस जी इंटू एच। ठीक है, तो ये बन गया वी स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र साइन स्क्र थीटा। ठीक। और एच भी देखो बच्चों, जब हम इसको ऊपर को प्रोजेक्ट कर रहे हैं बॉडी को, तो ये एच जो हाइट है ये ऊपर को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, एच हम नीचे को मेजर करेंगे तो ये भी माइनस की होगी, एच भी माइनस की होगी। यहाँ पर एच को भी मुझे माइनस ही अज्यूम करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस टू जी एच। तो हमारे पास ये बच्चों जो फॉर्मूला बन गया वी वाई का स्क्वायर इज इक्वल वी वाई इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू जी एच। ये आ गई वी वाई। तो नेट रिजल्टेंट v कितना आ जाएगा, वी एक्स का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर का होल रूट, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पर है। वी एक्स की वैल्यू कितनी थी बच्चों, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वी वाई कितनी है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी एच। ओके। तो अब हमारे पास v1, ये इसको मैं v1 बोल रहा हूँ, ये मेरे पास आ गई v1। v1 कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर प्लस टू जी एच आ गई। ओके। अगर मैं उसको प्रोजेक्ट कर रहा हूँ विद एंगल दिस, अगर मैं इस एंगल से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ ऐसे, ये एंगल बन गया थीटा। तो अब वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, u cos थीटा, नीचे हो गया u sin थीटा। इसका मोशन कुछ ऐसा होगा बच्चों। अब अगर ऐसा होगा तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग तो फाइनल वेलोसिटी हमेशा सेम ही रहती है, वर्टिकल के अलोंग हमने कैलकुलेट करनी है। जब ये ग्राउंड पर स्ट्राइक करेगा तो फाइनल वेलोसिटी मैंने v3 मान ली, ये एंगल मैंने थीटा मान लिया। तो इसको कर लेते हैं वी वाई का स्क्वायर माइनस यू वाई का स्क्वायर टू ए वाई एस वाई। यस, वी वाई का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, यू वाई जीरो होता है, ए वाई मेरे पास यहाँ पर प्लस जी, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है सारा, प्लस एच टू जी एच। वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच। यू वाई, सॉरी बच्चों यू वाई जीरो नहीं है, यू वाई है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो वी वाई मेरे पास कितनी आ जाएगी, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू जी एच। ठीक। तो वी वाई इज इक्वल टू, ये मेरे पास वी वाई का स्क्वायर आ गया, और मेरे पास जो वी एक्स है वो कितनी है हमारे पास, वी एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा आ गया। अगर मैंने नेट निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा नेट, v इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर का होल रूट करेंगे, यही चीज करेंगे बच्चों। वी एक्स की वैल्यू पुट कर लो, वी वाई की वैल्यू पुट कर लो। v इज इक्वल टू रूट वी एक्स का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर। वी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वी वाई का स्क्वायर आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी एच। ठीक है, ये होगा। तो बच्चों ये भी वही आ गया टू जी एच, यानी v3 भी यही आ गया हमारे पास। और v2 तो जब हम ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं तो ये ग्राउंड पर लैंड करता है, तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग तो u है, वर्टिकल के अलोंग मैंने
इसको कैलकुलेट की थी। यस, वर्टिकल के अलॉन्ग कितनी आई थी हमने कैलकुलेट की थी। ये तो मैंने आपको करवाया था, वी स्क्र यू वाई स्क्र 2ay sy, यू वाई तो 0 है, 2gh वी वाई का स्क्वायर, तो वी वाई कितना आ गया, √2gh। अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूंगा, v इज इक्वल टू वी एक्स का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर का होल रूट, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2gh। यानी बच्चों हर एक केस में सेम आ रही है, यानी v1 v2 v3 आर इक्वल। यानी आप किसी भी एंगल पर बॉडी को प्रोजेक्ट करो, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, जब ये ग्राउंड पर पहुंचेगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ग्राउंड पर पहुंचने पर सेम हो जाएगी। हेंस एट एनी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हेंस एट एनी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन v एट ग्राउंड रिमेन्स सेम। ग्राउंड पर v क्या रहेगी, हमेशा बच्चों सेम रहेगी। ठीक है, यहां तक देख लो, कोई डाउट तो नहीं है आपको? ओके बच्चों, यहां तक देख लो, आपको कोई डाउट तो नहीं है? इसके बाद हमारे पास जो लास्ट टाइप एक प्रोजेक्शन की हमारे पास एक टाइप और रहती है। वैसे आप पहले यहाँ तक कर लो इतना, फिर इसके बाद मैं अगले लेक्चर में आपको आगे करवाऊंगा। ठीक है, कर लो।